Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and today in this lecture I am going to discuss the questions which come in secondary English section B. तो सेक्शन बी के जो है वो सब सेक्शन 4 के अंदर ग्रामर में मैच द कॉलम और फ्रेजल वर्ब आते हैं, तो वो आज की वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। तो मैच द कॉलम में क्या होता है, हमारे पास दो कॉलम्स होते हैं और हमें कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना होता है अकॉर्डिंग टू द सिमिलर मीनिंग्स के लिहाज से। तो अब जैसे 2022 में जो मैच द कॉलम आया था, तो वो यहाँ सामने आपके पास स्क्रीन में आपको दिख रहा है। इसमें देखो शैंक है, जैसे कि शैंक मतलब होती है टांगे, ठीक है, इसका मतलब होता है टांगे, तो उसको हमने लेग से जोड़ दिया। जियोपार्डी मतलब होता है खतरा, तो इसको हमने इंडेंजर से कनेक्ट कर दिया। जॉन मतलब होता है वहाँ, तो उसको हमने देयर से कनेक्ट कर दिया। ओरिएंटल का मतलब होता है मशरकी, तो उसको ईस्टर्न से जोड़ दिया। स्ट्रेन का मतलब होता है नगमा या गाना, तो उसको सॉन्ग से जोड़ दिया। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इसको कनेक्ट करना है कि जो करेक्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग्स हैं शफल्ड फॉर्मेट में होगा, इसको हमें करेक्ट मैनर पे लेकर आना है। बिल्कुल ऐसे देख लें। अच्छा, 2022 के बाद 2021 में और 2020 में इंग्लिश के पेपर नहीं हुए थे, तो 29 हमारे पास ये ईयर आएगा। इसमें जो क्वेश्चन आया था फर्स्ट मतलब कॉलम ए कॉलम बी को मैच करना था, तो फर्स्ट एनॉन का मतलब होता है अभी या जल्दी, तो ये सून से इसका कनेक्ट हो गया। ग्लैडेड का मतलब होता है बहना, स्मूथली बहना, तो मूव स्मूथली से कनेक्ट हो गया। इंक्लाइंड मतलब होता है झुका हुआ, तो ये हमारा बैंड फॉरवर्ड से कनेक्ट हो गया। गल्फ जो है वो हमारे पास असल में समंदर का एक हिस्सा होता है, समंदर का हिस्सा गल्फ कहलाता है, तो उसको हमने ग्रेट डेप्थ ऑफ सी से जोड़ दिया। सोलेमनाइज का मतलब होता है मनाना, तो उसको सेलिब्रेट से जोड़ दिया। और रीच का मतलब होता है आका, तो आके को जो है हमने यहाँ पर लॉर्ड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जॉर्ज लिखा हुआ है 10 ईयर में, तो ये जॉर्ज नहीं होगा, दिस विल बी लॉर्ड आका। ठीक है, नेक्स्ट 2018 में हमारे पास है कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है दिस इज के बैनुल अक़वामी, तो ये इंटरनेशनल से जुड़ गया। यूशर जो है वो अदालत का एक शख्स होता है, उसको कोर्ट ऑफिशियल से जोड़ देंगे। एबोमिनेबल, ठीक है, इसका मतलब होता है नफरत अंगेज, तो ये हमारा हेटफुल से जुड़ गया। मोट का मतलब होता है खाई, इसको कनेक्ट कर दिया हमने डीप डिच से। पॉल मतलब होता है चादर या काली चादर, इसको हमने डार्क कवरिंग से जोड़ दिया। और पेग आउट का मतलब होता है मर जाना, तो पेग आउट को हमने जो है वो डार्क कवरिंग से हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, ये सारे अलग अलग चैप्टर से ले गए वर्ड, जैसे कॉस्मोपॉलिटन आपका रिफ्लेक्शन से, यूशर का वर्ड आपका थ्योरी ऑफ द सिल्वर बॉक्स से, एबोमिनेबल ये जो वर्ड है ये द वर्ड एज सीट से है। मोड का जो वर्ड है वो हमारा द प्रिजनर ऑफ जेंडा से। पॉल का जो वर्ड है लाइन्स फ्रॉम इंडीमियन से। पेग आउट का वर्ड आपको मिलेगा 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटअप। तो इस तरह से अगर आप देखा जाए तो उसके अंदर प्रोज है या फिर पोम है या फिर हमारे पास जो नॉवेल है, इसके जो वर्ड्स हैं उसको यहाँ पर जो है वो डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद ईडियम्स पे आते हैं, फ्रेजल वर्ब पे आते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, आप ईयर वाइज देख लेते हैं। 2022 हमारे पास जैसे 2022 में ये सारे वर्ड्स आए थे, इनमें से किसी दो के सेंटेंसेस बनाते थे, तो मैंने यहाँ पर आपको सारे बता दें। दिस इज क्वेश्चन 1, ये 2 है, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। तो ये सारे आपको जो है फ्रेजल वर्ब दिख रहे हैं और आगे ब्रैकेट में मैंने उनकी उर्दू मीनिंग लिखी है और साथ में मैंने इसके सेंटेंस भी बना दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी तैयारी ईजिली कर सकते हैं। तो ये 2022 के सारे आंसर्स हैं फ्रेजल वर्ब के। फिर 2019 में जो पेपर हुआ है उसके यहाँ हमारे पास जो है वो 6 फ्रेजल वर्ब थे, तो इन सब के देखिए मीनिंग्स और सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर बना दिए, तो यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं, इसके पिक्चर भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद 2018 में जो है वो 8 फ्रेजल वर्ब्स थे, इनमें से किसी 3 को इस्तेमाल करना था अपने सेंटेंस में, तो मैंने 8 के 8 जो थे उनकी मीनिंग्स और उसकी जो कहते हैं कि ये जो सेंटेंसेस है ये मैंने आपको बना दिया, बल्कि 9 है, सॉरी, पुट ऑफ भी है। ठीक है, उसके बाद 17 में आते हैं। तो 17 में ये हमारे पास जो है वो 6 क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए। इसमें से ब्रेक ऑफ फर्स्ट वाला है, इसका मतलब होते हैं तोड़ना और गेट अक्रॉस। गेट अक्रॉस के मतलब
यहाँ पर हमारे पास होंगे किसी को अपनी बात समझाना, क्लियरली बताना, क्लियरली किसी से किसी बात के बारे में कम्युनिकेट करना। तो फर्स्ट का ब्रेक ऑफ इसके मैं सेंटेंस बना देता हूँ। तो ब्रेक ऑफ का सेंटेंस हमारे पास क्या बनेगा? तो ही ब्रोक ऑफ द हैंडल ऑफ द डोर। ठीक है, इस तरह से लुक इनटू छानबीन करना, ये मैंने पहले भी बता दिए, पहले जा चुका है, तो ये आप वहां से देख लीजिए। कैरी ऑन, जारी रखना। ठीक है, तो वी मस्ट कैरी ऑन स्ट्रगलिंग, हमें अपने जद्दोजहद को जारी रखना चाहिए, या वी मस्ट कैरी ऑन द स्ट्रगल, ऐसा भी हो सकता था। गेट अक्रॉस, समझाना, तो आई कुड नॉट गेट अक्रॉस द टॉपिक। शो ऑफ, वी शुड नेवर शो ऑफ आवर बिलोंगिंग्स, मतलब हमें अपनी चीज़ों को कभी शो ऑफ नहीं करना चाहिए। स्प्लिट अप मतलब तकसीम कर देना, कि द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम split up the moon into 2 pieces। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो है वो 2017 के क्वेश्चन सारे हो गए। उसके बाद 2016 में आते हैं, इसके जो ईडियम्स हैं, तो 1 बाय 1 पहले लिख देते हैं। फर्स्ट है हमारे पास वंस इन अ ब्लू मून। सेकंड हमारे पास है बाय फिट एंड स्टार्ट। थर्ड हमारे पास है ब्लैक एंड व्हाइट। फोर्थ जो है यहाँ पर दिस इज नल एंड वॉइड। फिफ्थ है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। सिक्स्थ है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। सेवंथ है इन कैमरा। एट्थ है इन नटशेल। इसके बाद नाइन्थ है एट द 11th आवर। और 10th है क्या हमारे पास है अफार कराई। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास है। पहले सबसे पहले इनकी मीनिंग्स यहाँ पर देख लेते हैं, वॉट एवर जो भी मीनिंग्स इनकी हैं। वंस इन अ ब्लू मून के मतलब होते हैं मुश्किल से ही कभी, ये कह सकते हैं कि शाज़ व नादिर। बाय फ्लेट एंड स्टार्ट मतलब वक्फे वक्फे से। ब्लैक एंड वाइट, इसके मतलब होता है तहरीरी तौर पर, रिटर्न फॉर्मेट पे। नल एंड वॉइड, ठीक है। नल एंड वॉइड का मतलब होता है बेफजूल या जिसका कोई फायदा ना हो, ठीक है, फजूल। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दुगनी रात चुगनी। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड के मतलब होता है फसाद की जड़। इन कैमरा मतलब होता है अकेले में।
इन अ नटशेल क्या मतलब होता है मुख्तसरन। एट द 11th आवर का मतलब होता है एन वक्त पर। और अ फार क्राई मतलब होता है कि बिल्कुल मुख्तलिफ होना किसी चीज़ का दूसरी चीज़ से। ठीक है, तो बेटा अब इसमें अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। वंस इन अ ब्लू मून ही विजिट्स मी वंस इन अ ब्लू मून, मतलब वो बहुत मुश्किल से कभी जो है वो मुझसे मेरा विजिट करता है, मुझसे मिलता है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, इट रेन्स हियर बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, पता है यहाँ वक्फे वक्फे से बारिश होती है। नेक्स्ट है ब्लैक एंड वाइट। आई वॉन्ट योर रेजिग्नेशन इन ब्लैक एंड वाइट। नेक्स्ट है नन एंड वॉइड। तो द एविडेंसेस वर null and void according to the court. Next है by leaps and bounds कि पाकिस्तान is progressing by leaps and bounds कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। An apple of discord, तो कश्मीर is an apple of discord between Pakistan and India. Next in camera, I will tell you the सीक्रेट इन कैमरा, मतलब अकेले में मैं तुम्हें राज बताऊंगा। नेक्स्ट इन अ नटशेल, तो दिस बुक एक्सप्लेन्स एवरीथिंग इन अ नटशेल। नेक्स्ट एट द 11th आवर कि द पुलिस arrived at the 11th hour. नेक्स्ट है फार क्राई कि पाकिस्तान इज अ फार क्राई फ्रॉम अमेरिका या यूएसए, मतलब पाकिस्तान अमेरिका से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, अलग है। दैट्स वाई फार क्राई। ठीक है, तो आई होप सो कि नाउ दिस विल बी क्लियर हियर। ठीक है, तो ये 2016 के जो है वो ईडियम्स हैं और उसके मीनिंग्स और उसके सेंटेंसेस। अब आता है 2015 में। इसमें फर्स्ट तो इन कैमरा है, ये मैंने बता दिया। फार क्राई ये भी रिपीट हो गया। इन ब्लैक एंड वाइट ये भी रिपीट हो गया। टू ब्रेक द आइस बताता हूँ फर्स्ट। दिस इज टू ब्रेक द आइस। एक ये बताता हूँ एट 6 and 7। ये देख लेते हैं एट 6 and 7। थर्ड है टू कॉल ऑफ, ये भी हो चुका है कॉल ऑफ पहले। ऑल इन ऑल, एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड हो चुका। फसाद की जड़, अब बर्निंग क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले इसके मीनिंग देख लेते हैं इन सारे ईडियम्स की एक एक करके वन बाय वन। टू ब्रेक द आइस के मतलब होता है खामोशी तोड़ना। खामोशी तोड़ना। एट 6 and 7। तो एट 6 and 7 का मतलब होता है परेशानी होना या परेशानी। ऑल इन ऑल का मतलब होता है करता धरता। अब बर्निंग क्वेश्चन मतलब एक बहुत अहम मसला।
ठीक है, अब इसके हम सेंटेंसेस लिख लेते हैं। तो ब्रेक द आइस, तो शी फाइनली broke the ice after 20 minutes. Next at 6 and 7. Everything is at 6's and 7's here. All in all, Adhi was all in all of his foundation. Next, a burning question. Kashmir is a burning question between पाकिस्तान एंड इंडिया। तो ये बेटा, तो ये हमारे पास 2015 के फ्रेजल वर्ब और उनके मीनिंग्स और उनके आंसर। नेक्स्ट ईयर पे आते हैं 2014 में। ठीक है, तो फर्स्ट इसका है हमारा, दिस इज टू कैरी आउट। सेकंड है अ रेड लेटर डे। थर्ड है अ बोन ऑफ कंटेंशन। इन ब्लैक एंड व्हाइट हमारा हो चुका है, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। प्रोस एंड कॉन्स देख लेते हैं। टू लुक डाउन अपॉन देख लेते हैं। टू डाई इन हार्नेस, टू कॉल a spade spade। अब देखिए, सबसे पहले तो उसकी मीनिंग्स देख लें कि क्या मीनिंग्स है सबकी। तो टू कैरी आउट, कैरी आउट मतलब होता है शुरू किया। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे का मतलब होता है यादगार दिन। बोन ऑफ कंटेंशन, जैसे एपिल ऑफ डिस्कॉर्ड था, सेम ये भी होता है फसाद की जड़। प्रोस एंड कॉन्स मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें, मतलब अच्छाई और बुराई, अच्छाई और बुराई। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है कि एक हकारत से देखना, किसी चीज को हकारत से देखना। टू डाई इन हार्नेस, कपमसरी की हालत में मरना, मतलब कि गुर्बत में मर जाना। ठीक है, बेयारो मददगार मर जाना, तो दैट इज गुर्बत में मरना। टू डाई इन हार्नेस। टू कॉल ए स्पेड, दो टोक बात कहना। ठीक है, अब हम इस मीनिंग्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट है टू कैरी आउट, के न्यूटन कैरीड आउट several experiments. Next year, red letter day. The last day of my school is a red letter day of my life. नेक्स्ट है बोन ऑफ कंटेंशन, सेम वही कश्मीर को लिख सकते हैं। कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। नेक्स्ट है प्रोस एंड कॉन्स। तो एवरी साइंटिफिक इन्वेंशन हैज इट्स प्रोस एंड कॉन्स। हर एक साइंसी इजाद के अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है टू लुक डाउन अपॉन, हकारत की निगाह से देखना। तो वी शुड नेवर
लुक डाउन अपॉन द पुअर, हमें कभी गरीबों को हकारत की निगाह से नहीं देखना चाहिए। टू डाई इन हार्नेस, शी डाइड इन हार्नेस यस्टरडे। नेक्स्ट है टू कॉल ए स्पेड, ठीक है। अ ट्रू मुस्लिम, अ ट्रू मुस्लिम कॉल अ स्पेड, मतलब वो दो टोक अल्फाज में बात करता है। तो ये हमारे 2014 के जो हैं वो ईडियम्स, उनके आंसर्स यहाँ पर मैंने बता दिए, ठीक है। इसके बाद है 2013 पर आते हैं। तो कैरी आउट हो गया, टू ब्रिंग आउट, ये कर लेते हैं फर्स्ट, टू ब्रिंग आउट। लुक इनटू हो चुका है, टू कट अ सॉरी फिगर, ये कर लेते हैं टू कट अ सॉरी फिगर। ब्रेक द आइस हो चुका है, ठीक है। टू विन लॉरेल्स, फोर्थ है अंडर अ क्लाउड, बाय लीप्स एंड बाउंड्स हो चुका है, दिन दुगनी रात चुगनी, और टू मेक आउट भी हो चुका है, ठीक है। इन सब के बस हमें मीनिंग्स लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, मीनिंग्स लिख लेते हैं। टू ब्रिंग आउट, सबसे पहली चीज तो टू ब्रिंग आउट का मतलब होता है कि सामने लाना किसी चीज को। टू कट अ सॉरी फिगर मीन्स शर्मिंदा होना। टू विन लॉरेल्स मीन्स कामयाब होना। और अंडर अ क्लाउड मतलब शक में होना, शक की निगाह में होना। तो मीनिंग्स लिख लेते हैं अब, सॉरी मीनिंग्स हो गए, अब हम सेंटेंस लिख लेते हैं। टू ब्रिंग आउट के द एविडेंट brought out so many new things, so many new things in this case, ठीक है। सेकंड है टू कट अ सॉरी फिगर, he cut a sorry figure after breaking the glass। नेक्स्ट है टू विन लॉरेल्स, तो कामयाब होना मीन्स कि शी won laurels at school। नेक्स्ट है अंडर अ क्लाउड के अली was under a cloud because he was present at the crime scene। मतलब वो चूंकि क्राइम सीन में मौजूद था तो फिर इस वजह से वो शक में आ गया, फिर ये शक की निगाह में आ गया पुलिस वगैरह के। ये 2013 के क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद आते हैं 2012 पर आते हैं, इसके देखते हैं ज़रा क्वेश्चंस कौन कौन से आए हुए हैं। तो 2012 है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट हम एक एक करके जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, और आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। फर्स्ट है यहाँ पर एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये हो चुका है। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, ये कर लेते हैं। दैट्स टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। टू ब्रेक द आइस हो चुका, खामोशी तोड़ना, ब्लू ब्लड कर लेते हैं। एट वंस बैक एंड कॉल, एट वंस बैक एंड कॉल कर लेते हैं। टू बी इन हॉट वाटर्स कर लेते हैं। अ वाइट एलिफेंट कर लेते हैं।
लायंस शेयर कर लेते हैं। अब बर्निंग क्वेश्चन हो चुका है, वंस इन अ ब्लू मून हो चुका है, ठीक है। तो बाकी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, मतलब गरज चमक के साथ जो बारिश होती है इसको हम कहते हैं टू रेन कैट्स एंड डॉग। ब्लू ब्लड से मुराद होता है कि शाही खून। एट वंस बैक एंड कॉल मतलब होता है किसी के मातहत होना। टू बी इन हॉट वाटर्स, परेशानी में होना। अ वाइट एलिफेंट, एक बेकार चीज जिसका कोई इस्तेमाल ना हो। लायंस शेयर, ना इंसाफी का बंटवारा। ठीक है बेटा, अब हम इसके सेंटेंसेस बना लेते हैं। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, इट हैज बीन raining cats and dogs since night, मतलब रात से गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। ब्लू ब्लड, तो he has a blue blood because he was born in royal family. Next, at once beck and call, he is at my beck and call all the time. Next, to be in hot waters, she is in hot waters these days. Next, a white elephant. Taj Mahal was a white elephant for the people of India. Next, a lion's share. तो India took a lion's share during partition. ठीक है बेटा, ये 2012 के सारे idioms और उनके sentences, ठीक है। आई होप सो के समझ में आ रही होंगे आपको। इसके बाद लास्ट हमारे पास ही आ रहा है 2011, 10 ईयर्स में आखिरी होता है आपके पास, इसको देख लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट है टू bury the hatchet, to bury the hatchet. सेकंड है टू मेक both ends meet. थर्ड है to read between the lines. चौथा है at 6 and 7 ये हो चुका है। an apple of discord भी हो चुका है। अब फेयर वेदर फ्रेंड देख लेते हैं। बोन ऑफ कंटेंशन भी हो चुका है। टू टेक टू हील्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग लिखते हैं सारे इडियम्स की। टू ब्यूरी द हैचेट के मतलब होता है कि मामला रफा दफा करना। टू मेक बोथ एंड मीट्स का मतलब होता है गुजारा करना। इस तरह से अफेयर वेदर फ्रेंड, अच्छे वक्त का साथी, अच्छे वक्त का दोस्त। टू टेक टू हील्स का मतलब होता है किसी को हरा देना। और टू रीड बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब होता है असलियत से
असलियत से बाखबर होना। ठीक है बेटा, तो अब हम इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट है टू bury द हैचेट। वी मस्ट bury द हैचेट, मतलब हमें लाजमी जो है वो अपने झगड़ों को भुला देना चाहिए। वी मस्ट bury द हैचेट एंड बी फ्रेंड्स अगेन। नेक्स्ट है टू मेक बोथ एंड मीट्स। तो द पुअर मैन finds it very difficult to make his both ends meet. Next है to read between the lines. I can clearly read between the lines and say that you are in trouble. Next है a fair weather friend. We should never make a fair weather friend. Next है to take to hills. तो पाकिस्तान took India to hills in 1965। ठीक है बेटा, तो ये सारे हमारे पास 2021 के ईडियम्स हो गए हैं। आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ चुकी होंगी अच्छी तरह से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरा नाम है सर नसीम जुल्फ़िकार। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरी फ़िज़िकल क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कोऑर्डिनेट करके मुझसे एडमिशन की डिटेल्स ले सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने एग्ज़ाम्स के लिए। किसी भी लेक्चर के PDF नोट्स या लेक्चर के PDF चाहिए तो इसी नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी नोट्स आपको PDF फॉर्म में आप उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके जो भी चार्जेस होंगे वो मैं आपको व्हाट्सएप पर ही बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।